मेरा निवेदन है कि आप परीक्षा दृष्टि जितना अच्छे से देखे रहेंगे तो उसमें से आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो कैसे सवाल आए हैं कि संभावित प्रश्न क्या आ सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो संभावना किस प्रकार के प्रश्नों की है। ये जो वीडियो आपको PYQ बन रहा है ये भी परीक्षा दृष्टि का ही है, और इनसे हम लोग सीख करके कि क्या क्या परीक्षा में पूछ सकता है, इसको भी हम लोग परीक्षा दृष्टि में संभावित प्रश्न करके, संभावित प्रश्न क्या आ सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो संभावना किस प्रकार के प्रश्नों की है, ये भी हम लोग परीक्षा दृष्टि में करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को परीक्षा दृष्टि देख करके जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है कि आप परीक्षा दृष्टि जितना अच्छे से देखे रहेंगे तो उसमें से आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो कैसे सवाल आए हैं, और आए हुए सवालों के आधार पर कैसे सवाल आ सकते हैं। तो कैसे, पहले ये सीखना चाहिए कि कैसे सवाल आए हैं, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी को ऐसा रूप देना चाहिए कि इस प्रकार के सवाल आए हैं और ऐसे ही सवाल हमें आगे तैयारी करके जाना है। इसलिए परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, आए हुए सवालों में बहुत पुराना पेपर भी हम लोगों ने लिया है। हलोनंतरा संयोग, अर्थात संयोग संज्ञा से सवाल पूछा गया है तो आगे पद संज्ञा से भी, निष्ठा संज्ञा से भी, संहिता संज्ञा से भी सवाल पूछा जा सकता है। हम उत्तर पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो संज्ञा प्रकरण है और जो आपका वर्ण विचार है, संज्ञा प्रकरण और वर्ण विचार है ना, इसी में आपको देखेंगे कि हम लोग कुछ संज्ञाएं पढ़ते थे। याद करिए, कुछ संज्ञाएं थी ना, वृद्धि संज्ञा थी हमारे यहाँ, गुण संज्ञा थी, संप्रसारण संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, प्रातिपदिक, पद संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, भा संज्ञा, घी संज्ञा, घा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, सत संज्ञा इत्यादि संज्ञाएं हम लोग पढ़े थे। तो ऐसी संज्ञाओं से यह सवाल है कि भैया स्वरों के व्यवधान के बिना यदि व्यंजन पास में आए तो उनकी क्या संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। अब ये आया हुआ सवाल हमें सिखा रहा है कि जितने भी संज्ञा प्रकरण में जो सूत्र आए हैं वो किस सूत्र से किसकी क्या संज्ञा होती है, वहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर देखिए,